रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 11th क्लास न्यू उर्दू है, उर्दू नया सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चे इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी गेस्ट पेपर के ऊपर भी होगी। तो बच्चे एमसीक्यूज़ जो है बहुत ज़रूरी हैं, एमसीक्यूज़ की समझ बूझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले बोर्ड के इम्तहान में मुसन्निफ़ीन शोरा के तारुफ में से किसी किस्म का कोई सवाल ना पूछा जाए। तो सवाल कोई नहीं पूछना है, मतलब क्या है कि मुसन्निफ़ीन और शोरा के बारे में जो तारुफ दिया होता है छोटा मोटा सा, कि किताब इसने क्या लिखी, कब पैदा हुए हैं, कहाँ हुए हैं, तो इसके बारे में कह रहे हैं कोई सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर भी हाउ नो थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, कोई एमसीक्यू दे भी सकते हैं, लेकिन साफ साफ लिखा है नहीं देंगे। तो उसके बाद अगर एमसीक्यू हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ जैसे कि पहले 5 नंबर के एमसीक्यूज़ हिस्सा नसर से दिए जाएंगे। जितने भी आपके असबाक हैं वहाँ से 5 नंबर की मरूज़ी बननी है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर वो सारी आपकी क्लियर करवा देंगे। आपने मश्की मरूज़ी जो है वो लाजमी कर लेनी है हर चैप्टर की। उसके अलावा जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपने वो तमाम की तमाम कर लेनी है। उसके बाद बच्चे हिस्सा क़वायद इंशा, आपके पास ग्रामर होनी चाहिए उर्दू क़वायद इंशा 11-12 की। अगर नहीं है तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो यानी 15 सवालात 15 नंबर की आपकी सारी ग्रामर पोर्शंस के अंदर है, अब जिसकी समझ बूझ होनी चाहिए। अब तज़कीर व तानीस की गलात पैक्टा की तैयारी करदा उर्दू क़वायद इंशा 25 से 26 सफ़ा नंबर। अगर हम 25 से 26 सफ़ा नंबर को याद कर लेते हैं तो हमारी अगलात की जो गलती है वो दूर हो जाती है। सिर्फ 2 पेज हैं और मुहावरात की तैयारी के लिए 35 से 47 वाले पेज हैं, यानी 25, 26 2 पेज और 35 से 47 तक, यानी ये हमारे पास जो है ये काफ़ी पेज बन जाएंगे, ठीक है। तकरीबन 13 पेज जो हैं ये बनेंगे, 13 से 14 पेज। तो इनको करेंगे तो मुहावरात की प्रैक्टिस होगी, तो हमारे यहाँ से 5 नंबर जो हैं ये कन्फर्म पक्के हो जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर इसके हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चे हम 3 वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पहली वीडियो के अंदर हम आज तज़कीर व तानीस के बारे में बयान करते हैं, आपके 5 नंबर इंशाल्लाह कंफर्म होंगे। अगली वीडियो इल्म बयान के ऊपर होगी, आपने तीनों वीडियो देखनी है ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। तो ये 55 से 59 आप उर्दू क़वायद इंशा से कर सकते हैं। फिर 62 63 ये शहरी इस्तिलाहात के बारे में एमसीक्यूज़ भी और इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट 5 मार्क्स जो हैं ये एमसीक्यूज़ हैं, इसको भी ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं निसाबी किताब के साथ, ठीक है। और इसके साथ इसके जो यानी ये वाले जो पहले 10 नंबर हैं उसको ज़रा हम कवर करते हैं बुक वाले। और यहाँ पे लो बच्चे उर्दू क़वायद इंशा हमने ओपन कर ली है। तो यहाँ पे पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रामर है, ठीक है जी। तो इसी के अंदर से आपका पेपर जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो 15 नंबर होंगे वो यहीं से बनेंगे। तो हम पहले 5 मार्क्स की जो मरूज़ी है तज़कीर व तानीस वाली उसको ज़रा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जनाबा हेडमास्टर साहबा, इसका जो हम सही तरह से कैसे लिखेंगे, जनाब हेड मिस्ट्रेस जो है हम इस तरह लिखेंगे। अली ने एक बार पढ़ ली है, अली ने एक बार पढ़ लिया है, जो ये करेक्ट है। इसे अभी तक होश नहीं आई, इसे अभी तक होश नहीं आया। तो बच्चे यही आपने करने हैं। अब चाहे गेस्ट के अंदर हों, जितनी भी मरूजियाँ दी जाएँ वो कहाँ से पेपर में देनी है उन्होंने साफ लिखा है। और पहले भी प्रीवियस बोर्ड में, क्योंकि ये 15 नंबर की आती रहती थी, तो प्रीवियस बोर्ड के लिहाज से हम आपको डिस्कस करवाएंगे प्रीवियस बोर्ड में कौन कौन सी मरूजियाँ हैं। लेकिन आई सारी यहाँ से हैं, तो आपने यहाँ से एक दफ़ा अगर आपके पास बुक है तो आप ख़ुद जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कासम के सर में दर्द हो रही है, कासम के सर में दर्द हो रहा है, हो रही नहीं होता, हो रहा होता है। लोग तो मज़ीद बच्चे लोग गहरी गारों में रहते थे, लोग गहरे गारों में रहते हैं, गारों होता है गारों में रहते थे, मुज़क्कर है। आज मैंने साइकिल चलाया, मैंने साइकिल चलाई है, ये वाले दुरुस्त हैं। फुटबॉल मेरी पसंदीदा खेल है, नहीं जी ये गलत है। पहले वाले फुटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है। इसी तरह मेरी कलम कहाँ है, ये नहीं होता मेरा कलम कहाँ है, ठीक है बच्चे। जो ये राइट साइड पे लिखे हैं ये गलत हैं, और ये जो लेफ़्ट साइड पे लिखे हैं ये सही हैं। मुझे उर्दू नहीं आता, ये गलत है, यानी सही क्या है, मुझे उर्दू नहीं आती। ये टिक ऑप्शन के अंदर बच्चे आपको 3 से 4 दिए जाएंगे, वो भी आपको मरूज़ी दिखाते हैं, लेकिन इनको लाजमी पढ़ लीजिएगा। कमरे का छत टपकने लगा है, गलत है, कमरे की छत टपकने लगी है। तो ये पढ़ लें। सफ़ा नंबर देखें 26 और सफ़ा नंबर जो है 25, ये थोड़े से हैं, इनको आपने लाजमी करना है, ठीक है जी। मज़ीद ज़ायद और मुतशाबह अल्फाज जैसे नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, ये भी देख लीजिएगा, लेकिन उसने 25 और 26 पेज लिखे, वहीं से इंशाल्लाह बनेगा। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, अवामी शायर कहा जाता है, नज़ीर अकबर आबादी।
तो यानी ये फिर इसमें अगलात में गलतियाँ होती हैं, यानी अल्फाज जो होते हैं, ठीक है, इनको भी आप देख लें, वरना इनमें से मुश्किल है पेपर के अंदर आना, तो लेकिन फिर भी इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो लेकिन 25 और 26 सफ़ा नंबर है वो ज़रूरी है। अब जैसे इमला की अगर गलती है, जैसे ये आप ही के फ़ायदे की बात है, ये आप ही के फ़ायदे की बात है, फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदे होता है, ठीक है जी। इसी तरह हर बच्चे बड़े हीला बहाना करता है, हर बच्चे बड़े हीले बहाना करता है, तो ये दुरुस्त है। बच्चा रोता रोता सो गया, तो बच्चा रोते रोते सो गया होता है, तो ये भी कर लीजिएगा। यानी यहाँ तक जो है 25 से 26 सफ़ा नंबर तक तो है, लेकिन आप ये मज़ीद 2-3 सफ़े मज़ीद कर लीजिए। ओके जी बच्चे, अब यहाँ तक है, सिर्फ आगे नहीं आपने करना। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 35 की तरफ। तो बच्चे 35 के ऊपर मुहावरे हैं, देखें 1-2 MCQs ऊपर से आ जाएंगे जो मैंने वहाँ पे बताए, और अब मुहावरों को अगर हम करेंगे तो हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, जो फर्स्ट है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये डिस्कस कर रहे हैं हम। अब ये पहला मुहावरा है, आएंगे इसी तरह पेपर में आब होना, ऑप्शन में हमें ये होगा या फिर मज़ीद होंगे, ठीक है। तो आब होना का मानी आना चाहिए आपको, बस मानी याद कर लें। ओके, शर्मिंदा होना है, आप दीद होना है, आँखों में आंसू भराना है, अबरू खाक में मिलाना है, जलील करना होता है, आबो दाना उठाना, वक़्त पूरा हो जाना है। इसी तरह मजीद आपे से बाहर हो जाना है, जैसे आपे से बाहर होते हैं तो इसको मतलब गुस्से या खुशी की हद अबूर करना होता है। आटे में नमक होना है, बहुत कम मकदार होना है, आड़े आना है, मुश्किल में काम आना है, आड़े हाथों लेना है, खूब खबर लेना है। अब यानी ये जुमले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ इन चीज़ों को आपने याद रखना है। देख लें जी एक दफ़ा, आँखों पर बिठाना है, बहुत इज्जत करना है, आँखों पर ठेकरी रखना है, परवाह ना करना है, आंखें दिखाना है। तो इनको समझ जाएं, ये मुहावरा क्या रहा है। आंखें दिखाना मतलब डांट डपट करना है, आंखें बिछाना है तो अदब से पेश आना। बिछाना और दिखाना बहुत फ़र्क है, आंखें फेर लेना में भी बहुत फ़र्क है। फेर लेंगे तो बेवफाई कर देंगे, बिछा लेंगे तो अदब से पेश आएंगे, दिखाएंगे तो डांट डपट करेंगे, आंखें चुराएंगे किसी की तो नज़रें बचाएंगे, आंखें सफ़ेद हो जाएंगी तो नाबीना हो जाना है, आग बगोला हो जाना है तो इसका मतलब बहुत गुस्से में हो जाना है। आईना कर देना, वाजिया कर देना, आईने में बाल आना है, यानी आईने में अगर बाल आ गए इसका मतलब क्या हो गया, शक पैदा हो गया है। अपना उल्लू सीधा कर दिया मतलब निकाल लिया, मतलब निकाला आपने। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, शर्मिंदा हो जाना है। अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना होता है। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, तो ये तेज़ तरार होना है। उल्टी आंते गले पड़ना, लेने के देने पड़ना। उल्टी गंगा बहाना, रवाज के खिलाफ चलना है। तो उल्लू बोलना है, उल्लू बोलना क्या है, वीरानी होना है। अल्ले तल्ले करना, बेदरेग खर्च करना है। उम्मीद बर आना, उम्मीद पूरी होना है। तो ये छोटे छोटे हैं, इनको लाजमी याद रखें। ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब क्या है, तबाह कर देना होता है। मज़ीद है बातें बनाना, हीले बहाने करना है, बाल बेका करना है किसी का तो नुकसान पहुंचाना है, ठीक है बच्चे। तो ये आप पढ़ लें आराम से, इनको चीज़ों को करें। ये सारे ज़रूरी हैं, ये करने पड़ेंगे आपको, यहीं से पेपर बनना है। कोई सा भी दिया जा सकता है, ये नहीं है कि भाई हम इनमें से छोड़ दें, नहीं, सारे करें, इंपॉर्टेंट सब ही हैं। पट्टी पढ़ाना, बहकाना, अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो इसी ग्रामर को फॉलो करना है, इसी से याद करना है, और यही इंशाल्लाह पेपर के अंदर इसी में से होंगे। पहले भी इसी में से आता था, बाकायदा पैक्टा ने बता दिया कि हमने ये सफ़ा नंबर भी उसने लिख दिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने बनाने हैं, ठीक है जी। अब ये सवाब कमाना है, नेकी हासिल करना है, साबित कदम रहना है, कायम रहना है, जली कटी सनाना, बुरा भला कहना, जी भराना है, गमज़दा होना है, जी चुराना है, कतराना है। अगर बच्चे आपके पास ये ग्रामर नहीं है तो आप क्या करें, आप गूगल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको, ओके जी। तो ये वहाँ से आप ये सारी चीज़ें इजीली कर लेंगे। अब खून सफ़ेद होना है, तो इसके अंदर क्या है, बेमुरव्वत होना है, खून के घूंट पीना है, गुस्सा बर्दाश्त करना है, दाग बेल डालना है, बुनियाद रखना है, दाल गलना है, मकसद पूरा होना है, दाल में कुछ काला होना है, कुछ शबो वाली बात है, ठीक है जी। ये खुद भी आप इजीली इसको पढ़ लेंगे। दर पे होना है, पीछे लगना है, तो यहाँ कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इनको समझ जाए, दंग रह जाना है, क्या हैरान हो जाना है। लो जी बच्चे, ये तमाम के तमाम मुहावरे आपके लिए ज़रूरी हैं। सारे मुहावरे आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं। रूप धारना, शक्ल बनाना, तो मैं कोशिश करूँगा बच्चे, इसका लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चा इनसे पढ़ना चाहता है वो इजीली इनको पढ़ लेगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो हैं उनको हम इंशाल्लाह समझाएंगे वीडियो के अंदर। ये तो मुहावरे हैं, तो जो चीज़ें मौजूद हैं उनको इंशाल्लाह समझाएंगे। आपने सारी चीज़ें समझनी है। ग्रामर पोर्शन जो बाकी है
तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह 3 वीडियो के अंदर इंशाल्लाह तमाम MCQs को हम कवर कर देंगे ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। उसके बाद बच्चे ईद का चांद होना है, कभी कभी नज़र आना होता है। गुस्सा पीना है, गुस्से को दबा लेना है। गुस्सा पीना क्या है? गुस्से को दबा लेना है। गम गलत करना है, गम को भुलाना है। फराटे भरना है, तेज़ी से गुजर जाना है। फेल मिटाना है, झूठ मूठ का रोना होता है। काफिया तंग करना है, मजबूर करना है। कदम लेना है, तज़ीम करना है। काफूर होना है, गायब हो जाना है। तो इसी तरह मज़ीद देखें, ये तमाम के तमाम मुहावरे चल रहे हैं, ये सारे करने हैं। गर्दन नापने, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। लाल पीला होना, गज़बनाक होना, लट्टू होना, फरेफ्ता होना, लुटिया डबोना, बात बिगाड़ना है। लोहा मानना है, किसी के हुनर का कायल होना है। ले दे के करना, मलामत करना है। मस्जिद ठंडी करना, मस्जिद शहीद करना है। ठीक है, तो ये तमाम है। सफ़ा नंबर ये 47 तक बनते हैं। ओके जी, देखें ये मुहावरे हैं, तो आपके 5 नंबर इंशाल्लाह कंफर्म हो गए। तो सिर्फ यही करने हैं, इसके अलावा अब देखें आप गैस पे जाएंगे, मैं अगर गैस पेपर भी आपको दिखा दूं तो वहाँ थोड़े दिए हुए हैं, तो फिर आपके पेपर में रह जाएंगे। आप पंजाब के किसी बोर्ड से हैं, किसी का कोई बोर्ड है, तो इस तरह चीज़ें रह जाती हैं। ज़रबुल मिसलें नहीं आनी पेपर में, सिर्फ यही पोर्शन आएगा। तो ये बच्चे कुछ MCQs थे। 5 नंबर आपके ये जो मैंने दिखाए हैं, ये आपके कन्फर्म पक्के हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जो बुक वाले MCQs हैं जो स्टार्ट में 5 नंबर के, उन पर और कुछ मज़ीद। लो बच्चे, कुछ असबाक की मरूज़ी जो 5 नंबर हैं, आप अपनी मश्की जो हैं तमाम चैप्टर्स की मश्की लाजमी कर लें। उसके अलावा ये भी कर लीजिएगा, तो आपके ताकि 5 नंबर तो कन्फर्म हो। बाकी बुक रीडिंग करें, अच्छे से थारोली पढ़ें, थ्योरी पढ़ें। तो अगर आप सारे बुक को थारोली पढ़ते तो फिर तो MCQ सारे कवर हो जाते हैं। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं वो नहीं पढ़ते, तो उनके लिए वीडियो स्पेशल होती है, तो ये चेक कर लीजिएगा। तो बच्चे 5 नंबर अभी जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाए हैं वो आपके कन्फर्म है। पहले 5 नंबर जो ग्रामर पोर्शंस के हैं 10 नंबर रहते हैं। इंशाल्लाह अगली से अगली वीडियो में, दोनों वीडियो में मैं समझाऊंगा। ये 5 नंबर अपने कन्फर्म मज़ीद कर लें। सबक इखलाक नबवी सीरत नबी की जिल्द से मखूज़ है, जिल्द दोम से है। अगर इंसान कोई काम इख्तियार करे और इस पर इस्तक़लाल के साथ कायम रहे तो उसे कहते हैं फितरत सानिया। फिर भी आपने बुक पढ़ी है, ठीक है, आपने अच्छे से रीड डाउन किया है, तो उनको कोई मिस्टेक नज़र आए तो आप बता सकते हैं, हो सकती है मिस्टेक इसमें, ठीक है। लेकिन कोशिश यही है कि 98% इसमें बिल्कुल ठीक है। मामूल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से तशरीफ़ लाते तो राह में अपने के साथ सवारी पर आगे बिठाते बच्चों को बिठाते थे, लेकिन खुदा के नज़दीक तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज हज़रत ज़हरा के लिए अरशाद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंगन लेकर बाज़ार में भेज दिए कि उनके बदले कंगन ला दो हाथी दांत के। इंसान जिस काम को इख्तियार करे उस पर कायम रहे, इस्तक़लाल होता है। इखलाक एक दकीक नुक्ता है कि इंसान अपने लिए इखलाक हुस्न का जो पहलू पसंद करे उसे की पाबंदी करे, शिद्दत से करे। इसी तरह मज़ीद यहाँ पे देखें, इंसान दायमी और गैर मतबा मजबूर होता है। और मदामत अमलेकार 9वां है, 10वां है शिद्दत के साथ। 11वां जो है वो कहता है सुन्नत वो फ़ेल है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फरमाई, वो मुदावमत है। सुन्नत की जमा जो है सुनन है। किसी से मिलते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहल करते थे, सलाम मुसाफ़ा करते थे। किसी से मिलते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था खुद सलाम मुसाफ़ा करते। कोई शख्स झुककर आपसे कान में कुछ कहता तो उस वक़्त इसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो मुंह खुद ना हटा लेता। तो ये है पहला चैप्टर्स है, उसके यहाँ पे हैं। किसी शख्स की कोई बात ना पसंद आती तो अक्सर उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा ना फरमाते। इसी तरह मज़ीद आप चेक कर लीजिएगा, ये कुछ MCQs मज़ीद हैं। जैसा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती तो मोहब्बत से खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर जाते तो आज सबसे आखिर में तशरीफ़ घर ले जाते, फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले जाते सबसे आखिर में। हज़रत फ़ातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पास हयात गर्ज हाल ना कर सकी तो हज़रत अली मुर्तज़ा हैं। सबसे मुक़द्दम और ज़रूरी पहलू है कि इंसान इख्तियार करे इखलाक। सुन्नत वो फ़ेल है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मुदावमत फरमाई। किसी से मिलते वक्त हमेशा खुद सलाम मुसाफ़ा फरमाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजालिस से सोहबत में लोगों की नागवार बातों को बर्दाश्त फरमाते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चे, हमने हमारा दूसरा चैनल सरफरान में वो गाइड के नाम से है, वहाँ पर सोशियोलॉजी के तमाम गेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं। एजुकेशन के और पेयरिंग स्कीम स्टडी प्लान जो है सारा हमने अपलोड कर दिया है। इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स के भी वहाँ अपलोड करेंगे। यहाँ पे उर्दू, फिज़िक्स, इस तरह माइनर मेजर जो सब्जेक्ट हैं इंशाल्लाह वो यहाँ पे जारी और सारी रहेंगे। अब बच्चे मज़ीद हज़रत खालिद बिन सईद की बेटी की पैदाइश हुई हबशा में हुई है। हबशी ज़ुबान में सुन कहते हैं, हसना को कहते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल का मेवा सबसे पहले देते थे, बच्चों को जो है वो देते थे। लो जी बच्चे, मज़ीद यहाँ पे एमसीक्यूज़ आप चेक कर लें। मज़ीद एमसीक्यूज़ यहाँ पे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। जिस तरह बेगम साहबा इफ्तार से कबल पढ़ा करती थी, कुरान पाक पढ़ा करती थी, इसी तरह जगह जगह हल्का बनाए हुए लोग बैठते थे, जामिया मस्जिद में बैठते थे। जामिया मस्जिद में चारों तरफ क्या था, अल्लाह वालों का हजूम रहता था। ठीक है जी। इस तरह यहाँ पर लिखा है मेवातियों ने मिर्ज़ा शाह ज़ोर और उसके ख़ानदान को ठहराया, तो ये क्या है जी, किले में ठहराया। मेवातियों ने मिर्ज़ा शाह ज़ोर के ज़ुम्मा काम लगाया, खेत की रखवाली का लगाया। इसी तरह मज़ीद एमसीक्यूज़ हैं, इसको देख लीजिए। मिर्ज़ा शाह ज़ोर गाँव से फिर चले गए, कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब के काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से। आप देखें, क्वेश्चन तो पेपर में आपको आने नहीं है, सवाल जवाब तो 9th 10th में आते थे, अब नहीं आने वाले। मिर्ज़ा गालिब के हाथ और पाँव ज़ख्मी हुए, बेड़ी और हथकड़ी से ज़ख्मी हुए। मिर्ज़ा गालिब जेल से फ़रार होने के बाद पहुँचे, रामपुर में पहुँचे थे। मिर्ज़ा गालिब रामपुर में कितने दिन रहे, 2 महीने से कम रहे। मिर्ज़ा गालिब को दोबारा गिरफ़्तार किया गया, 2 माह बाद गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह मज़ीद हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ पढ़ते जाएं। ठीक है, तो लो जी बच्चे, मज़ीद एक है, पहले तार पर हुकूमती ख़र्चा कितना था, तो हुकूमती ख़र्चा जो था वो 21 रुपये का था। डॉक्टर बाल्दी इशफाक अहमद साहब थे, दोस्त थे। ठीक है, क्या थे, दोस्त थे। लो जी बच्चे, मज़ीद कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। जज का टीचर इन द कोर्ट के खड़े होना सबब एहतराम है, सबक और पाकिस्तान बन गया परेशानी का। लो जी, ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ यहाँ पे मज़ीद आप चेक कर सकते हैं। नावल है आंगन नसरी जनाब के लिहाज से नावल्स हैं। मतन के मुताबिक जमील बहाने तार किसे भेजे। ठीक है जी, तो ये नया कानून के जो हमारा टॉपिक है, नया कानून, उसके अंदर ये तमाम एमसीक्यूज़ बनते हैं। ठीक है, अपनी मशक के अलावा बच्चे, मशक से ज़रूरी नहीं है मशक से ही 5 आएंगे, अजाफ़ी भी होंगे, इसलिए अजाफ़ी जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो ये 5 नंबर के लिए बच्चे आपको ये सारे करने होंगे ताकि सारे चैप्टर क्लियर हो सकें। बाकी चैप्टर को थारोली अगर पढ़ते हैं तो फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, पेपर में जहाँ से मर्ज़ी आए तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नात है, नज़में हैं, तो इनसे आने की तवक्को जो है वो कम है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं यहाँ से भी कर लें, 1-2 एमसीक्यूज़ दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नात के बारे में है, जिस तरह तार ढीले हों तो बेकार है, क्या बेकार है, मजराब, बेमोज क्या है, मेखाना है। इसी तरह गुटेरे है, वतन के पेड़ गुटेरे हैं। ठीक है, लो जी बच्चे, ये कुछ नज़म के थे, कुछ यहाँ पे देखें हमारे यहाँ 199 गज़ल की भी शायर ने हौसला शक्ति की, मायूसी की, अपने हिस्से जलाते शमा में जलाते। ठीक है, फिर इसी तरह बच्चे अदबी इस्लाहात हैं जो हम मज़ीद पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद थी। एक और चीज़ बच्चे आपको दिखा देते हैं, कुछ पेपर के अंदर जिस तरह मुहावरे चीज़ें कैसे आती हैं। तो यहाँ पे बच्चे अगर हम देखते हैं तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में देखें, ये एमसीक्यूज़ हैं। तो ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं ये कहाँ से आए हैं, ये 5 एमसीक्यूज़ जो हैं ये हिस्सा नसर यानी असबाक से पूछे गए, मोस्टली असबाक से ही हैं, तो असबाक पर ज़्यादा गौर करें बजाय नज़्म और गज़लों पर। ओके जी। मज़ीद अब देखें, ये जो मैं बता रहा था कि जी 5 नंबर के ये भी होंगे, जिस तरह मुहावरे भी हो सकते हैं। ठीक है, और फिर मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा का। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, का। ये इस तरह की देखें, ये एक एमसीक्यूज़ यहाँ पे दिया गया जो मैंने अभी बताया ये। उसके बाद मुशब्बा के बारे में बाद में बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। रदीफ़, काफ़िया, ठीक है, ये होता क्या है इसके बारे में डिटेल से इंशाल्लाह इनको समझाएंगे। तो ये पूरी डिटेल जो है जहाँ से पेपर बनना है वही है, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे मिक्सअप करके, जैसे आब आब होना, देखें मुहावरा आ गया है आब आब होना। ठीक है, ये क्या है, पसीना पसीना होना, शर्मिंदा होना। तो इसी तरह मज़ीद अगर हम देखते हैं, इस कलम की निब ख़राब है या इस कलम का निब ख़राब है, तो ये देखें, तो 5 नंबर के यही होंगे जो मैं अभी आपको वहाँ पे बता के आया हूँ। ठीक है जी। तो लो जी बच्चे, इस तरह एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपके एमसीक्यूज़ अगले भी क्लियर हों, समझाएंगे भी आपको, जो चीज़ें समझने वाली है वो हमारी रहती हैं। ओके बच्चे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।